हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल रेड मीट करी यानी कि मटन करी, जो कि हाई प्रोटीन रिच रहता है। तो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं ये डिश बनाना। सो फ्रेंड्स, मटन करी बनाने के लिए हमने कुकर को गर्म करके उसमें 100 ml का मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो अब हम इसे थोड़े समय के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब तेल गर्म होने के बाद हम थोड़ा सा चीनी, थोड़ा जीरा, यहाँ पर 2 करी लिप्स, छोटे दालचीनी, 1 इलायची और 4 से 5 काली मिर्च। पहले गरम तेल पे हम यहाँ पर थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे और शक्कर को हम थोड़ी देर के लिए रेडिश होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही रेडिश हो जाएगा, हमने यहाँ पर जो जीरा रखा था वो डाल देना है और बाकी जितने भी खड़े मसाले थे वो हमें इसमें डाल देना है। अब हमें इसको अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद हमने एक प्याज को अच्छे से काट कर हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला देना है। हमें चेक करना है कि प्याज का जो कलर है वो गोल्डन तक होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिए कि प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे गोल्डन नहीं रखते हैं तो प्याज जो है वो कच्चे हो जाएंगे और जो सब्जी का जो टेस्ट है वो भी सही से नहीं रहेगा। जब तक ये प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है, उस बीच अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये प्याज जो है ये बहुत अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो 50 ग्राम अदरक और एक पूरे लहसुन का एक पेस्ट जो बनाया है, हमें यहाँ पर सही से डाल देना है। अब हमें इसको अच्छे से चला देना है। इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, ये जो मसाला है, और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये जो मसाला है ये कुकर पे ना लगे। इसे हमें लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक चलाते रहना है। अब मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसके बाद हमें इसके ऊपर डालना है आधा चम्मच हल्दी। उसके बाद हमें धनिया डालना है, धनिया पाउडर जो कि आधा चम्मच हमें डाल देना है। ये सब डाल देने के बाद हमें अच्छे से मिला देना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से मिल जाए और इसको अच्छे से फ्राई करना है। दोस्तों, ध्यान दें कि मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि मसाला जितने अच्छे से फ्राई रहेगा सब्जी का टेस्ट जो है वो उतना ही अच्छा रहेगा। अब ये जो मसाला है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है मटन मसाला डालेंगे। फिर इसको अच्छे से मिला देना है। दोस्तों, यहाँ पर मसाला फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर हल्का सा पानी डाला था ताकि जो मसाला है वो कुकर में ना लग जाए। अब इस मसाले को हमें 20 से 25 मिनट लो फ्लेम में हमें रख देना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मसाला जो है सही से फ्राई होने के बाद हमें यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और उसको अच्छे से मिला देना है। तो दोस्तों, 20 से 25 मिनट भुनने के बाद हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ जो 500 ग्राम मटन लिया था उसको हमें यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो मटन लिया है वो काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में है। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि जब आप ये रेसिपी बनाते होंगे तो आप प्लीज़ मटन का जो पीस है वो आप दुकान से छोटे छोटे करके ही लाए। इससे क्या रहेगा ना कि मटन का जो स्वाद है वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा
और मटन जो है वो आसानी से पक भी जाएगा। अब हमें इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मिला देना है ताकि जो मसाला है वो मटन के साथ अच्छे से मिल जाए। अब ये अच्छे से मिला लेने के बाद अभी मटन के अंदर का जो मॉइस्चर होता है उसको हटाने के लिए अब हमें इस कुकर को जो है वो अच्छे से कवर करना है, मतलब नॉर्मल कवर नहीं, ऊपर से कवर करके रख देना है। तो दोस्तों मैंने आलू को पहले से ही काट के कुछ इस तरीके से फ्राई करके रख दिए थे। अब इसी आलू को जब मटन का जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा तो हमें इसको उसी के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट के बाद अब हम कुकर का ढक्कन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मटन का जो मॉइस्चर है वो ऑलरेडी निकल गया है और यहाँ जो मसाला है वो मटन के साथ बहुत ही अच्छे से मिल गया है। अब हमने जो पहले से आलू को फ्राई करके रखा था उसको अब हमें इसी के अंदर डाल देना है। अब हमें इस आलू को अच्छे से मिला देना है। इंश्योर करना है कि आलू में जो है मसाला, मटन का जो मसाला है वो अच्छे से मिल जाए। तो दोस्तों अब हम 2 कप उबला हुआ पानी को लेकर इसके ऊपर डाल देना है। ध्यान रखिए दोस्तों, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना डालें, उबले हुए ही पानी डालें और इसको अच्छे से मिला देना है। अब हमें कुकर को अच्छे से कवर करके 2 सीटी तक हमें वेट करना है। तो दोस्तों 2 सीटी ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें कुकर का जो गैस है उसको निकाल देना है। ध्यान रखिए वेट नहीं करना है गैस निकालने का। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो मटन है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको गार्निश करने के लिए मैंने जो पहले से छोटे छोटे धनिया पत्ता लेके रखा था उसको अच्छे से डाल देना है और मिला देना है हल्का सा। अब ये खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट पे निकाल देंगे। ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मटन का जो कलर है बहुत ही प्यारा है और ये बहुत अच्छे से उबल भी गया और इसका स्मेल तो बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिश कैसा लगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।